दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस पेपर को देखकर हम सबसे पहले जानेंगे कि इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार जीके, मैथ, रीजनिंग एंड करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं और उनका लेवल क्या होता है। आप सबको पता है इस एग्जाम में 25 लाख लोग फॉर्म फिल किए हैं, लेकिन सिर्फ 3 से 4 लाख ही जेन्युइन कैंडिडेट्स होते हैं जो पूरी तैयारी किए होते हैं। आपको बस इन्हीं लोगों से compete करना है। अगर आप वीक टॉपिक्स को समझकर उन पर ध्यान देकर पुराने सारे सेट पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप आराम से टॉप 10,000 में जगह बना लोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, तैयारी की स्ट्रैटेजी, मतलब प्रैक्टिस सेट लगाकर एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए और वीक टॉपिक्स को पहचान कर उस पर फोकस कीजिए। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लियर प्लान मिल जाएगा किस तरह सेट लगाना है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपके साथ कुछ बोनस टिप्स और इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस शेयर करने वाला हूं जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन बीपीएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। जो एग्जाम हुआ था आपका, ये कब हुआ था? 29 जनवरी 2017 को हुआ था। यहां पर आप लोग देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राहुल गांधी? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में वो क्या थे? आक्रमणकारी थे या पुजारी थे, राजदूत थे या फिर मंत्री थे? इसका सही आंसर होगा बी, राजदूत थे वो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी? तो गुरु गोविंद जी की शिक्षा कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी या अमृतसर में, पटना में या फिर अंबाला में? और वहीं पर वो पर्शियन भी सीखे थे। तो 3 का सही आंसर होगा सी, पटना। पटना इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो अमजद अली खान जो है कौन सा यंत्र बजाते हैं? सरोद बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं, सितार बजाते हैं या फिर तबला बजाते हैं? तो अमजद अली खान क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। 4 का क्या आंसर होगा? ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? सिंधु सभ्यता काल के दौरान हुई थी, ईरानी सभ्यता काल के दौरान हुई थी, ग्रीक सभ्यता काल के दौरान हुई थी या फिर रोमन सभ्यता काल के दौरान हुई थी? तो अबेकस की खोज कब हुई थी? वह हुई थी ग्रीक सभ्यता काल के दौरान। सी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो 18वीं शताब्दी में कौन से देश? इंग्लैंड किया था, ऑस्ट्रेलिया किया था, फ्रांस किया था या फिर चीन किया था? तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड पे ऑस्ट्रिया शासन किया था। तो 16 का सही आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? ये देखिए पॉलिटी का एक क्वेश्चन है। तो लोकसभा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्य होने चाहिए? तो आप लोग पढ़े होंगे 1/20 या 1/10, 1/5 या 1/33। इसका सही आंसर होगा 1/10। कोरम के लिए 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक सारणी एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक सारणी एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? लंदन से किया जाता है, पेरिस से किया जाता है, न्यूयॉर्क से किया जाता है या फिर बार्सिन से किया जाता है? तो ये जो साप्ताहिक सारणी एब्दो है वो पेरिस से इसका प्रकाशन किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, H1N1 इसके द्वारा होता है। देखिए वायरस और बैक्टीरिया का क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। किसके द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर पता नहीं? तो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? ए, विषाणु के द्वारा होता है, मतलब वायरस के द्वारा होता है। एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? समारोह से क्वेश्चन है ये। जयपुर में होता है, वाराणसी से होता है, उदयपुर से होता है या फिर दिल्ली से होता है? तो ये एक जाना माना साहित्यिक समारोह
कहाँ से होता है? जयपुर, जयपुर से होता है। 10 का सही आंसर क्या होगा? ए। आप लोग क्या कीजिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा कि हर एक जो टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध, बुद्ध से संबंधित है, मतलब देखिए हमारा हिस्ट्री का एक पार्ट है, जैसे जैन धर्म हो गया, बुद्ध धर्म हो गया, वहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे आपको। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? ठीक है, ये बिहार जीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, बिहार हिस्ट्री से। तो जो स्तूप है, मृत्यु हो गया, जन्म हो गया, पहला उपदेश हो गया, या फिर गृह त्याग हो गया। तो जो बौद्ध धर्म के जो स्तूप है, जुड़े प्रतीक स्तूप, वो मृत्यु से रिलेटेड है। इसका प्रतीक क्या है? मृत्यु। ए इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो कौन था गुप्त वंश का अंतिम शासक? चंद्रगुप्त थे, या विष्णुगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे, या फिर कुमारगुप्त थे? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 का बी होगा। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया गया था? बाहर कर दिया किसने किया था दाऊद को? हुमायूं किए थे, या बाबर किए थे, जहांगीर किए थे, या फिर अकबर किए थे? तो कौन किए थे? अकबर किए थे। इसका सही आंसर होगा डी। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 7 थे, 9 थे, 100 थे, या फिर 24 थे? तो अकबर के राज दरबार में 24 रत्न थे। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की, ये देखिए हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन थी, मद्रास थी, बंबई थी, या फिर पटना थी? तो इसका सही आंसर होगा कोचीन। ए इज द राइट आंसर। बैगनी प्रकाश का जो पारस है नैनोमीटर में, इसको तरंग दैर्घ्य भी बोल सकते हैं आप, कितना होता है? 400 से 500, या फिर 380 से 450, 500 से 570, या फिर 620 से 780? कितना होता है इसका तरंग दैर्घ्य? इसका तरंग दैर्घ्य होता है 380 से 450। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, 16 नंबर भी फिजिक्स का क्वेश्चन था। तो आप लोग देखिए फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। लेंस, ठीक है, कौन सा लेंस उपयोगी होता है रोगी के शरीर को अंदर देखने के लिए? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रकाशीय तंतु, या फिर प्रिज्म? तो 17 का सही आंसर क्या होगा? प्रकाशीय तंतु। 17 का सही आंसर होगा सी। उसके बाद आता क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात कब होता है? जून 21, दिसंबर 25, दिसंबर 22, या फिर जनवरी 10? इसका सही आंसर होगा दिसंबर 22। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके माध्य की दूरी R के बीच रिश्ता क्या है? मतलब फोर्स और जो दूरी है R, उसके बीच आपको रिलेशन बताना है। F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, या फिर F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर? तो इसका सही आंसर होगा F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री का, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? 1929, 1917, 1857, या फिर 1946? तो इसका सही आंसर होगा 1917। आपको सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने जितने भी सत्याग्रह किए थे, फॉर एग्जाम्पल चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह, जितने भी सत्याग्रह किए थे वो आप लोगों को उसका ईयर और उस सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह किए थे वो किसके थ्रू किए थे, कौन उनको सपोर्ट किया था, वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन आपको बनते हैं एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? मतलब देखिए बिहार के जितने भी नेबर हमारे स्टेट है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। कमल है, पलाश है, गेंदा है, या फिर गुलाब है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश है। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो 583 का 293 से संबंध है वो 488 का किसके साथ होगा? देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग
सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। जो भी कैंडिडेट सही आंसर करेंगे उनको मैं हट दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? कहाँ खोली गई थी? पानीपत, लुधियाना, कानपुर या फिर आगरा? तो ये कानपुर में खोली गई थी। भारत की प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर में खोली गई थी। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की कितनी किस्में होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 6 होते हैं, या फिर 8 होते हैं? जिसका सही आंसर होगा 4। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? लुधियाना, रोहतक, अमृतसर या फिर दिल्ली? इसका सही आंसर होगा सी, अमृतसर। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। देखिए, जनजाति से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इरुला है, चांग है, गारो है या फिर खोंड है? तो तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इडुला जनजाति पाई जाती है। आपको बिहार में कौन सी जनजाति पाई जाती है, झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये सब के बारे में आपको अच्छे से लिस्ट बना के रखना पड़ेगा, सो डैट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जाड़वा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है जाड़वा जनजाति? बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, नागालैंड हो गया या फिर अंडमान हो गया। तो जाड़वा जनजाति अंडमान में आपको मिलेगी। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन है, भारत की सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? भारत का सर्वप्रथम मतलब पहला जो वन जीव संरक्षण परियोजना है उसका नाम क्या है? गिर है, टाइगर है, राइनो है या फिर हिंगुल है? तो भारत का जो पहला वन जीव संरक्षण परियोजना है उसका नाम क्या था? हिंगुल। 28 का सही आंसर क्या होगा? डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? मतलब नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुई थी? जनवरी 2015 में, जनवरी 2017 में, जून 2015 में या फिर अगस्त 2015 में? तो नीति आयोग बना था जनवरी 2015 में। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? बाबा रामदेव, विनोबा भावे, बाबा आमटे या फिर अन्ना हजारे? इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू एंड कश्मीर की शासकीय भाषा क्या है? हिंदी है, डोगरी है, उर्दू है या फिर पंजाबी है? इसका सही आंसर होगा सी, उर्दू। फिर अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद कहलाती है? जापान की संसद को क्या कहते हैं? मतलब संसद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक कंट्री का संसद को क्या बोला जाता है? मतलब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये। कॉन्ग्रेस, डायट, सेजिम या फिर डेल? तो जापान की संसद को डायट कहते हैं। 32 का सही आंसर होगा बी। उसके बाद आता है, रियाल किस देश की मुद्रा है? मतलब कैपिटल एंड करेंसी से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। रोमानिया का, पाकिस्तान का, सऊदी अरब का या फिर अंगोला का? तो रियाल किसका मुद्रा है? किसकी मुद्रा? सऊदी अरब की मुद्रा है। फिर है, जब भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, तो भारतीय झंडे में जो चक्र का रंग है वो कैसा है? नीला है, लाल है, केसरी है या फिर काला है? तो चक्र का जो रंग है वो लाल है। 34 का सही आंसर होगा बी। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बंकिम चंद्र ने किया थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे, अरविंद घोष ने किए थे या फिर सत्यजीत रे ने किए थे? तो किसने किया था वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद? अरविंद घोष ने किए थे। 35 का सही आंसर होगा सी। फिर आता है, एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को? जनवरी 1 को, अप्रैल 1 को, फरवरी 22 को या फिर मार्च 22 को? तो एक चैत्र कब पड़ता है? मार्च 22 को पड़ता है। ठीक है। तो 36 का सही आंसर क्या है? डी। फिर आता है, फिर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? गीता से, मुंडकोपनिषद से, रामायण से या फिर मनुस्मृति से? तो सत्यमेव जयते जो हमारा है वो लिया गया बी, मुंडकोपनिषद से। फिर अगला क्वेश्चन है, मार्च 2017 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई है। मतलब ये देखिए, हमारा ये करंट अफेयर का पार्ट है, तो ये उस समय का करंट अफेयर है, इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर कहाँ से पूछा जाएगा? आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। जो गतिमान एक्सप्रेस है मतलब रेलवे, मतलब जितने भी हमारी जो
हाई स्पीड ट्रेन है, फॉर एग्जांपल वंदे भारत ट्रेन। पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, और जो बुलेट ट्रेन जो हमारा जो बन रहा है वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, वो सब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसका उपनाम द वॉल है? किसका उपनाम द वॉल है? शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या फिर राहुल द्रविड़? ये तो सब जानते हैं, राहुल द्रविड़। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन का एक पार्ट है। फिर आता है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? स्टैटिक जी का क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड, मतलब मुख्यालय से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? ये सब क्वेश्चन आपको, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये सब हेडक्वार्टर क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सब आप लोगों को करके जाना है। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। 40 का सही आंसर होगा क्या? ए। फिर आते क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक थे? कौन थे आनंद मठ के लेखक? बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बी इज द राइट आंसर। तो 41 का सही आंसर क्या होगा? बी। फिर अगले क्वेश्चन है, द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो ये देखिए, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। G.W. बुश, मनमोहन सिंह, ओबामा या बिल क्लिंटन? इसका सही आंसर होगा बी, ओबामा। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? ओबामा ने लिखी है। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, शहीद दिवस कब मनाते हैं? 5 फरवरी, 14 फरवरी, 30 जनवरी या फिर 30 जून? तो शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने, एक्सेस खोने का डर कहलाता है? मतलब देखिए, फोबिया से क्वेश्चन पूछा गया है। नोमोफोबिया, मोनोफोबिया, सीनोफोबिया या फिर यूफोफिया? तो इसका सही आंसर होगा नोमोफोबिया। मतलब क्या, यहां से क्वेश्चन, ऊंचाई से जिन्हें डर लगता है उसे कौन सा फोबिया बोलते हैं? जिसे अंधेरा से डर लगता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था? सत्यजीत रे द्वारा, तो पहला कौन सा मूवी था ये? अपराजितो था, जल सागर था, मारुलता था या फिर पाथेर पंचाली? इसका सही आंसर होगा डी, पाथेर पंचाली। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां है? दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है या फिर बिहार में है? तो कहां पे? कोलकाता में। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते, पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, ईश्वर कृष्णा है, विशाखदत्त है या फिर वारामिहिर है? तो पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, धन्वंतरी है या फिर भास्कर है? तो कौन है? इसका सही आंसर होगा धन्वंतरी। ये क्या है? आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस बार जो आईपीएल हो रहा है, यहां से आपको भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि जो हमारा आईपीएल है कौन सी टीम ने जीता, और पहला मैच जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ था? 2000 में हुआ था, 2005 में हुआ था, 2008 में दिया हुआ था या फिर 2010 में हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी क्रिकेट प्रेमी है। मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका सही आंसर होगा सी, 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था। देखिए साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। लैपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है? वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और अल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल और अल्कोहल? इसका सही आंसर होगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है, मतलब लैपेज का जब अपघटन होता है, मतलब वो टूटता है, तो क्या मिलता है? वसीय अम्ल मिलता है और ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या एक अल्कोहल है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से इतना आगे है, मतलब कितना आगे है? 5.5 घंटा, 2.5 घंटा, 10.5 घंटा या फिर 1 घंटा? तो इसका सही आंसर होगा ए, 5.5 घंटा। देखिए ग्रीनविच रेखा जो भारत में है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको आने वाले एग्जाम में, तो आप लोग ये सब जरूर से जरूर टॉपिक करके जाइएगा।
यहाँ पर देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा दलदल गीला स्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? एशिया में है, या फिर ओशियाना में है, अफ्रीका में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दलदल कहाँ स्थित है? ये स्थित है एशिया में। 53 का सही आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोनॉर्मल, आइसोगोनल, आइसोबाथ, या फिर आइसोहिप्स? तो समुद्र की जो समान गहराइयां हैं उसे जोड़ते हैं, जो हम लोग जो मैप में जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। तो 54 का सही आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कौन सा ठंडी और शुष्क वायु है? हरिकेन, टॉर्नेडो, बोड़ा, या फिर साइक्लोन? तो कौन है बोड़ा? यह एक ठंडी और शुष्क वायु होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 56 से क्या बोला गया है? वह नदी जो दिल्ली में बहती है, तो कौन सी नदी दिल्ली में बहती है? सतलज, सरयू, गंगा, या फिर यमुना? तो ये इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? यमुना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सबको पता होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो यमुना नदी है उसके किनारे कौन सा स्टेट स्थित है, या फिर ताजमहल के किनारे कौन सी नदी बहती है? ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, इरावती नदी किसमें गिरती है? ये देखिए, ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी का जो रिवर पार्ट है वो आपको अच्छे से करके जाना है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या फिर अमेजन नदी? तो इरावती नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। ए इज द राइट आंसर। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? फियार्ड कहते हैं, बटोल कहते हैं, रिफ कहते हैं, या फिर लथुन कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे रिफ कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप स्टैटिक क्वेश्चन का एक पार्ट है ये। बोर्नियो, होन्सू, ग्रीनलैंड, या फिर क्यूबा? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड है। सी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, वह एक संग्रहित फल है, तो संग्रहित फल कौन सा है? सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा, या फिर लीची? तो संग्रहित फल का एग्जाम्पल कौन है? सहतूत। 60 का सही आंसर क्या होगा? सी। ए। अगला क्वेश्चन है, बज शहर यहाँ पर है, तो बज शहर कहाँ है? भारत में है, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर अंगोला में है? तो बज शहर कहाँ? ऑस्ट्रिया में है। 61 का सही आंसर क्या होगा? बी, ऑस्ट्रिया। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मात्रा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चिन्हों का अर्थ समान है का आयाम है? ये देखिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्या इसका आयाम होता है? एल बाई टी, एल टी, या फिर एल टी स्क्वायर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, एल। क्योंकि किसका फॉर्मूला यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है? तो एस का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन या फिर डिस्टेंस। तो इसका आयाम क्या होगा? एल होगा। तो 62 का सही आंसर क्या? इसलिए बोला मैं 62 का सही आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होता है जिनका आकार है, कितना आकार होता है जिनका? ग्रेटर देन 10⁻⁻6 माइक्रोम, या फिर 10⁻⁷ माइक्रोम, ग्रेटर देन 10⁻⁷ माइक्रोम, 10⁻8 माइक्रोम, या फिर ग्रेटर देन 10⁻4 माइक्रोम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, ग्रेटर देन 10⁻6 माइक्रोम। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। क्या है? रोलिंग घर्षण, फिर स्थैतिक घर्षण, या फिर काइनेटिक घर्षण? या फिर स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण, या फिर रोलिंग घर्षण? उसके बाद क्या है? स्थैतिक घर्षण, रोलिंग घर्षण, या फिर काइनेटिक घर्षण? इसको आप लोग समझिएगा। इसका सही आंसर होगा स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण, उसके बाद क्या होगा? रोलिंग घर्षण। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह रिश्ता है, क्या रिलेशन है? मतलब v और p में, v क्या है? गति है, स्पीड है, और p क्या है? डेंसिटी मतलब घनत्व है।
भी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, या फिर भी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, या फिर बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो सही आंसर क्या होगा? बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारे जो गुरु नानक थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? कोचीन में, लाहौर में, तलवंडी में, या फिर देहरादून में? तो 66 का सही आंसर क्या होगा? गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था तलवंडी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो कहाँ भेजा था अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर? रंगून, श्रीलंका, काला पानी, या फिर नेपाल? तो रंगून में भेज दिए थे। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नेहरू, चेतन भगत, वारेन हेस्टिंग्स, या फिर जॉन निकोलसन? तो किसने किया था अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद? जॉन निकोलसन। डी इज द राइट आंसर। 68 का सही आंसर क्या होगा? डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? मतलब अंतिम से एक पहला वायसराय का नाम पूछा जा रहा है। देखिए कितना क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। तो वायसराय आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छे से करके जाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 69 का बी, वेवेल। वेवेल थे हमारे आखिरी से एक पूर्व वायसराय। फिर अगला क्वेश्चन है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, कम, अधिक, ऋणात्मक, या सीधे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है तापमान? ठीक है, तो क्या सत्य है? एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीयता क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। तो 70 का क्या आंसर होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, उसकी गति नहीं बदलती है, या फिर उसकी तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती है? तो क्या होता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो 71 का सही आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। दो संख्या x और y का HCF और एलसीएम क्रमशः 4 और 48 है, तो xy का मान क्या होगा? ये देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। हम लोग अभी मैथ के ओरिजिनल के क्वेश्चन करने लगे तो वीडियो लगभग 2 से 2.5 घंटे का बन जाएगा। तो अभी हम लोग स्टैटिक और जितने भी साइंस के क्वेश्चन है और जितने भी हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन है वो सब करने वाले हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैथ और रीजनिंग का भी अगर क्वेश्चन होगा करना तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसे भी अच्छे से डिटेल कर दूंगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 74 भी हमारा मैथ का क्वेश्चन है। देखिए एलसीएफ एसीएम आप लोग पॉइंट नोट करते जाइएगा, मैथ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ठीक है, मतलब प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। ये हमारा देखिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया है। फिर आते हैं एक संख्या जिसके 7 गुना संख्या से 15 घटाने पर, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या एज से पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन एज। सब कुछ नोट करते जाइएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ए और बी एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ये देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये देखिए वर्क से क्वेश्चन पूछा गया ये। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 5/6 7/8, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करना है। चक्रम क्वांटम संख्या कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है, तो इसके कितने मान संभव है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर क्या होगा? 83 का 2। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान हो संभव है? 2 होते हैं।
दो संभव है। फिर एक क्वेश्चन है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MpPO4 है, उसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? उसका क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl या फिर M2Cl2, MCl2 या फिर MCl3। तो सही आंसर होगा क्या? MCl2। फिर अगला क्वेश्चन है, किसमें sp संकरित कार्बन है? CH4 में है, CH2 उसमें डबल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर CH3। तो कितने संकरित कार्बन है? इसका सही आंसर क्या होगा? 85 का C, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परिग्रहण अभिक्रियाएं, या फिर कृत्रिम तत्वांतरण। तो किस पे आधारित है ये? नाभिकीय संलयन। 86 का सही आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन आता है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव निगेटिव मतलब -1 होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन किसका होता है? तो 87 का सही आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग CO2 के 1 मोल में होते हैं। 1 मोल में कितने परमाणु या अणु होते हैं? 6 × 10⁻23 परमाणु, या फिर 6 × 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु, या फिर 18 × 10⁻23 CO2 के अणु, या फिर CO2 के 3 ग्राम परमाणु, या फिर 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। तो कितने होते हैं? इसके होते हैं 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। फिर आता क्वेश्चन, N2+O2 क्या होता है? NO के लिए क्या होता है इसका? इसका सही आंसर होगा Kc = Kf, या फिर Kf = 1/Kc, या फिर KO = Kc/RT। तो 89 का सही आंसर क्या होगा? Kc = Kf। ओके, अब 89 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? सिद्धांत ΔP × ΔX इज ग्रेटर देन H/4I कहलाता है। किसका सिद्धांत कहलाता है ये? पाउली का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनिश्चयता का सिद्धांत, हाफबाउ का सिद्धांत, या फिर आर्रीनियस का सिद्धांत। तो ये किसका सिद्धांत है? ये हमारा सिद्धांत है हाइजेनबर्ग अनिश्चयता का सिद्धांत। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन, C6H14 के कितने उच्चकीय श्रृंखला समावयव संबंध है? 3, 4, 5 या फिर 6। तो 91 का सही आंसर क्या होगा? 5। C6H14 के कितने उच्चकीय श्रृंखला समावयव संबंध है? तो 5, 6 का सही आंसर। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो, ब्लड से क्वेश्चन है, मतलब बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, आप लोग देखिए क्या, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे? मतलब ब्लड का क्या होगा? AB और AB अगर दोनों का सेम है तो क्या होगा? AB और वो होगा, या फिर AB और AB होगा ब्लड जो बच्चे होंगे, या फिर A और B होगा, या फिर AB और O होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? AB और AB। ठीक है, या तो बच्चे का ब्लड A होगा, या फिर B होगा, या फिर AB होगा, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप AB है तो। अगला क्वेश्चन क्या है? भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन, वसा, रुधिर प्रोटीन, या फिर पेसो प्रोटीन। तो क्या यूज करता हो? ग्लाइकोजन का यूज करता है। फिर आता क्वेश्चन, यह एक प्रोटीन नहीं है। देखिए हमारा न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बायोलॉजी का। कौन सा प्रोटीन नहीं है? कोलेजन, इलास्टिन, रेशम, या फिर लिम्फोसाइट। तो कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो 94 का सही आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। कौन सा? Na+ सोडियम, Ca+ कैल्शियम, Mg+ मैग्नीशियम, या फिर कॉपर। तो कौन सा जो आयन है रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? तो 95 का सही आंसर क्या होगा? कॉपर। डी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है,
इसकी पोषण विधि होलोफैटिक होती है। कि किसकी पोषण विधि होलोपैथिक होती है? अमीबा, शेर, युगलिना या फिर केचुआ? तो युगलिना की पोषण विधि होलोफैटिक होती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, क्या बोल रहा है? यह एस्टेरॉयड स्रावित करता है, तो कौन करता है? मुख गुहा, अमाशय, अग्नाशय या फिर पित्ताशय? तो कौन करता है हमारा? अग्नाशय, पैनक्रियाज। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, कौन करता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर हरित लवक? तो कौन करता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया, बी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं में होता है, क्या होता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, आरएनए और डीएनए दोनों, या फिर या तो आरएनए या फिर डीएनए? तो विषाणुओं में क्या होता है? या तो आरएनए या फिर डीएनए, डी होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है। फिर आते हैं, एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस पारस में होता है, कितना होता है? 100 एंजिस्ट्रॉम से 1000 एंजिस्ट्रॉम, या फिर 10 एंजिस्ट्रॉम से 100 एंजिस्ट्रॉम, या फिर सी 1000 से 10,000, या फिर ग्रेटर दैन 10,000? तो एक पारस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस पारस में होता है कितना? 1000 एंजिस्ट्रॉम से 10,000 एंजिस्ट्रॉम। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर किसी कोड को 134 अच्छा और स्वादिष्ट के लिए R478 का अर्थ, मतलब देखिए कोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रोज को कोड में इतना लिखते हैं और चेयर को इतना लिखते हैं। देखिए कोडिंग से क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। रीजनिंग में और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? किसी कोड में एयर कलाती ग्रेड, मतलब कोडिंग को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। देखिए 4 क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन भी कोडिंग का है। फिर हमारा चेन्नई और पुडुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है, ये देखिए हमारा, ये भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके बताइएगा, या फिर अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। 107 नंबर क्वेश्चन भी देखिए कोडिंग का है। जेड को 52 लिखते हैं, एक्ट को 48 लिखते हैं, तो बैट को क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए एक पेटी में 9 गेंद है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। ये देखिए हमारा इमेजेस का क्वेश्चन है। इमेज से भी क्वेश्चन बहुत सारी इमेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। फिर आता है हमारा, ये भी देखिए 113 नंबर भी इमेज का क्वेश्चन है। फिर देखिए घड़ी से क्वेश्चन आता है, एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भाग में बांटा जाए, शब्द फैंट्स में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे? देखिए ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। इमेज के क्वेश्चन है, देखिए 117 नंबर भी हमारा इमेज के क्वेश्चन है। फिर हमारा निम्न तरीकों से बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं, मतलब बैंक को जो है शब्द के अक्षर कितने तरीके से व्यवस्थित किए जाते हैं, सब क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ड का कोडिंग, मतलब कोडिंग से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ड्राइवर को 12, देखिए पेडेस्ट्रियन को 20, तो कार को क्या लिख सकते हैं हम लोग? आप लोग वीडियो को पॉज करके रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिसमें भी डाउट होता है मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसके भी क्लास यहाँ पर लेने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एक बार देख लीजिए 132, ये देखिए इमेज का क्वेश्चन हो गया हमारा। 134 भी इमेज का क्वेश्चन है। रीजनिंग के लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमारा क्रम, ये देखिए ये भी क्रम हो गया। 140 नंबर, यहाँ पर देखिए 141 भी हमारा कोडिंग का है। फिर आता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश। इसका आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। ठीक है, ये देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन है। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता तो पश्चिम बनेगा, क्या बनेगा? ये सबका ट्रिक है। अगर ए टू बी का अर्थ ए बी के दक्षिण में है, देखिए ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। राजापुर क्यों 90 मीटर चलता है? ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एनालॉजी से क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द गबा, बेड़ा, इशारा, गांठ के समान लक्षण बांटता है? ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा मैथ, रीजनिंग,
इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार जीके का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को कितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए, या फिर स्टैटिक जीके, या फिर हम लोग जो जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे किए हैं हम लोग, उसमें से आपको कितना क्वेश्चन आता था। चलिए ऐसे ही मिलते हैं हम लोग अगला सेट में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये क्लास कैसा लगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।